एक और नया देश और एक नया युवा आंदोलन। अब हम युवा आंदोलन या जिसको जेनजी प्रोटेस्ट भी आजकल कहते हैं, हमें मेक्सिको की धरती पर देखने को मिल रहा है। यह प्रोटेस्ट उस समय उमड़ा है जब एक ड्रग कार्टेल के खिलाफ आवाज उठाने वाले मेक्सिको के एक छोटे से शहर के मेयर की हत्या कर दी गई है। और युवाओं का मानना है कि जो अभी की सरकार है मेक्सिको की और अभी की जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस पर कोई कड़ा और ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी मामले को लेकर के 50 से ज्यादा शहरों के मेक्सिको के 50 से ज्यादा शहरों में हमने प्रदर्शन देखा है। इतना नहीं, 100 से ज्यादा युवा ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर भी हमला किया था, जिसमें कि 100 से 150 सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। तो क्या ये पूरा मुद्दा और क्या है फ्यूचर मेक्सिको की राजनीति का, आइए समझते हैं इस मुद्दे को विस्तार से। अगर हम सबसे पहले प्रोटेस्ट का ओवरव्यू देखें तो ऐसे जैसा कि आपको बताया कि मेक्सिको के 50 से भी ज्यादा शहरों में हजारों की संख्या में युवाओं का एक सैलाब देखने को मिला है, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। नेशनल पैलेस, जो कि मेक्सिको के राष्ट्रपति का रेसिडेंशियल पैलेस है, वहां भी डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला। ना ही सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन बल्कि बैरिकेड जो थे राष्ट्रपति भवन के आगे, उसको भी कई बार युवाओं ने तोड़ने की कोशिश की, उसको पार करने की कोशिश की थी। इस पूरे घटनाक्रम में 100 से ज्यादा लोगों की इंजरी हुई है और सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी हमें क्लैशेस देखने को मिला है। बैरिकेड्स torn down, protesters are still trying to raise their voice as such। अगर हम गवर्नमेंट की रिस्पांस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम मेक्सिको की प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट क्लॉडिया शाइनबॉम जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी। इसकी वजह से इनको चुनाव में जीत मिली थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो उनका ये क्लेम करना है कि जो प्रोटेस्ट है वो जेन्युइन प्रोटेस्ट नहीं है। क्यों जेन्युइन प्रोटेस्ट नहीं है? क्योंकि ये मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट है उनके गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये राइट विंग जो पार्टीज हैं मेक्सिको में, उनके द्वारा इसको फंड किया गया था। उनका यह भी कहना है कि ये जो है प्रोटेस्ट उनकी जो पार्टी है मोरेना, उसको क्लियरली टारगेट कर रही है, उसकी आइडियोलॉजी को क्लियरली टारगेट कर रही है और कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक कंट्री में एक तरह का इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश है। पॉलिटिकल एलिगेशन जो लगाए हैं उन्होंने, इसके कारण भी डिबेट जो है मीडिया में हर जगह पे हमको देखने को मिलता है। अगर हम ट्रिगर इवेंट की बात करें, जनजी में या युवाओं में गुस्सा ऐसा नहीं कि अचानक से आया, गुस्सा पहले से उबल रहा था। पर हर गुस्से को अगर फूटना है, उसको प्रदर्शित करना है, तो एक ट्रिगर इवेंट की जरूरत होती है। और वो ट्रिगर इवेंट हमको देखने को मिला। उरुआपन एक छोटा सा शहर है मेक्सिको में। उरुआपन के मेयर कार्लोस अल्बर्टो मैंजो रॉड्रिगेज की हत्या कर दी गई थी। और ये जो मेयर थे वो ड्रग कार्टेल के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए थे, उन्होंने बहुत ही कड़ा कदम उठाया था। और इस कारण ड्रग कार्टेल्स, ड्रग माफिया जो है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे। इसी कारण उनके और उनके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई थी। फेडरल सपोर्ट की हम बात करें तो ये जो मेयर हैं उन्होंने पहले भी राष्ट्रपति से एक सपोर्ट की बात की थी। राष्ट्रपति के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आप जो ड्रग कार्टेल हैं, ड्रग माफिया है, उनके खिलाफ एक कड़ा कदम उठाइए। और स्पेशली इस शहर में, उरुआपन शहर में, उन्होंने मोर सिक्योरिटी पर्सनल के डिप्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल के डिप्लॉयमेंट की मांग की थी। हालांकि इस फेडरल सपोर्ट की जो मांग की थी उन्होंने, राष्ट्रपति ने उसको उस पर ज्यादा अमल नहीं किया था। इसके कारण बहुत सारे जो जनजी प्रोटेस्टर हैं, जो वहां के लोग हैं, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है जिसमें कि मेयर की जान चली गई, उसमें कहीं ना कहीं फेडरल गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। सच स्टेट की सिक्योरिटी फेलियर को भी पब्लिक समझती है कि इसके कारण ही ऐसा हमको देखने को मिला है। अगर हम मेक्सिको में बात करें तो वायलेंस कोई नया सिचुएशन नहीं है। ओवर करीब करीब 5 से 7 सालों में अगर देखें, 2018 से अगर हम अपने डेटा को देखो, 30,000 प्लस से ज्यादा डेथ हर साल मेक्सिको में रिकॉर्ड की गई है। ये जो डेथ हैं वो लार्जली क्रिमिनल वायलेंस के कारण है। क्रिमिनल वायलेंस में भी अगर हम बात करें तो हाई किडनैपिंग रेट, डिसअपियरेंस, लाइक मेक्सिको में लोग डिसअपियर हो जाते हैं, फिर उनका पता ही नहीं चलता है कि वो कहां पे हैं। मोस्टली ड्रग कार्टेल वॉरफेयर, स्ट्रेट रोल इन राइट्स वायलेशन आल्सो इज नोटेड हियर। कहीं ना कहीं अगर कोई भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है स्टेट के खिलाफ, स्टेट इंस्टीट्यूशन और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट भी इस तरह के किसी न किसी सिचुएशन में उसको फंसा देती है। अगर हम आगे बढ़ने से पहले, आई वुड वांट टू ब्रिंग टू फैक्ट दैट लेगेसी एस एकेडमी वी आर गोइंग टू सून कमेंस बैचेस। रेगुलर वीकडे बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 15th of December, while weekend batches are going to start on 6th of December. If we talk about the features of the program, we ensure that we comprehensively cover every aspect of general studies paper. One-to-one mentorship and doubt solving sessions also we put in here. Regular interaction with educators and faculties, we know, is very important, so that the students are always able to streamline their preparation and be on the right track and have the right approach.
Daily mains answer writing practice also help a student to go and write mains examination with full confidence. Not only that, students should always be aware about their strength, weaknesses, and for that they have to appear in test series, and that is why we have incorporated also in the part of as a part of our feature research. We also have ensured 360-degree coverage of current affair, as you know that UPSC today demand a clear and conceptual understanding of both static and current affair related topic. If you want to know more detail about these program and features, you can give the call to the number being displayed here. You can also click the link in the description box of this video, and you can also download our Legacy Eyes app, which will help you in guiding toward your UPSC examination, civil service examination and such. Now coming back to this particular topic, अगर हम जनजी मेक्सिको मूवमेंट की बात करें तो जनरेशन जी या जनजी जिनको बोलते हैं, ये जो ग्रुप है ये लार्जली इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। मैनिफेस्टो उनका है, उनका क्लियरली ये कहना है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि राष्ट्रपति जो है मेक्सिको की, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये अपोजिशन फंडेड प्रोटेस्ट है। हालांकि जो जनजी इसको लीड कर रहे हैं उनका क्लियरली कहना है कि वो किसी भी ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। हालांकि वो बल्कि ऑन द अदर हैंड दे आर नॉन पार्टिजन, बिल्कुल ही नॉन पार्टिजन है। एंटी करप्शन के खिलाफ, वो बिल्कुल करप्शन के खिलाफ है, यानी एंटी करप्शन और एंटी अब्यूज गवर्नमेंट के द्वारा। उनका ये मानना है, और सोशल मीडिया पे जिस तरह के मैसेजेस वायरल हुए थे उससे ये देखने को मिलता है कि यूथ जो है मेक्सिको की पूरी तरह से जो हिंसा और इनसिक्योरिटी है पूरे कंट्री में, उससे फेडअप हो चुकी है। और इसके कारण उनका जो सबसे बड़ा टूल बोल सकते हैं, वेपन जो है, जो कि सोशल मीडिया को जानते हैं किस तरह से यूज किया जा सकता है, किस तरह से सोशल मीडिया पे हम लार्ज स्केल रैलीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसी वजह से जनजी जो है सोशल मीडिया पे आए और उन्हें इसके थ्रू लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन किया, ना कि सिर्फ एक सिटी में बल्कि बहुत सारे सिटीज में मेक्सिको के। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो जो प्रोटेस्ट का सिंबल है, इस तरह का सिंबल है पहले भी देखने को मिला है बहुत जगह से, बहुत दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पायरेट स्कल फ्लैग, ये जो है वो सिंबल यूज किया गया है। क्यों पायरेट स्कल फ्लैग? इसका रीजन ये है कि ये जापानीज मैंगा कल्चर से इसको इंपोर्ट किया गया है, और जापानीज मैंगा कल्चर में पायरेट स्कल फ्लैग कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस को दिखाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द करप्ट अथॉरिटी, स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द करप्ट अथॉरिटी। और इसी तरह का कुछ प्रोटेस्ट हमें मेक्सिको में देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से जो जनजी प्रोटेस्टर हैं उन्होंने पायरेट स्कल फ्लैग का यूज किया गया है। अगर हम देखें तो सिर्फ ना कि सिर्फ मेक्सिको में बल्कि बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी सिमिलर तरीके का हमें एक सिंबल का यूज देखने को मिल रहा है। करंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करें तो जो अभी की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो जो है अपने प्रेडिसेसर्स के स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगी, और उनका फोकस होगा हग्स नॉट बुलेट्स। दैट मींस वो इंटेलिजेंस पर, वो इंफॉर्मेशन पे काम करेंगी, और उसका यूज करके जो कहीं ना कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग माफियाज को खत्म करना चाह रही हैं, ऐसा उनका बोलना है। शाइनबॉम जो कि प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि ये प्रेडिसेसर की पॉलिसी थी वो इफेक्टिव थी, और इसी वजह से उनको भी वो इंप्लीमेंट करने वाली हैं। इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करना है, और लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शंस जो कि डिमांड है यूथ का कि ड्रग ट्रैफिकर्स जो हैं, ड्रग माफिया जो हैं, ड्रग कार्टेल जो हैं, उनके खिलाफ एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। उसको अभी हाल में प्रेसिडेंट ने कहा है कि ऐसा हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन एंड कन्फ्रंटेशन कंट्री में हम नहीं करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से एक जो है कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रही है आइडियोलॉजी में भी जनजी की और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी। पब्लिक सेंटिमेंट और आउटलुक की बात करें तो पॉपुलैरिटी अभी भी जो करंट हालिया प्रेसिडेंट है, अभी की प्रेसिडेंट है, उनका पॉपुलैरिटी अभी भी पूरे मेक्सिको में काफी हाई है एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स या अपोजिशन पार्टी के अगर हम लीडर्स की बात करें। एक्सपेक्टेशंस आर राइजिंग फॉर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी एक्शन, क्योंकि ड्रग जो प्रॉब्लम है वो अब सिर्फ ना कि मेक्सिको में बल्कि मेक्सिको से यूएस में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला है। इसके कारण अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले को उठाया है, और उनका ये कहना है कि वो मेक्सिको के अंदर भी अटैक कर सकते हैं अगर ड्रग सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होता है और ड्रग प्रॉब्लम अगर रिड्यूस नहीं होता है। तो इसी वजह से मेक्सिको की जो जनता है उसका भी अपने गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी एक्शन लेगी। यूथ एक्टिविज्म जो है वो कहीं ना कहीं पूरे पॉलिटिकल प्रेशर में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो क्राइम इशू है, स्पेशली ड्रग रिलेटेड क्राइम, वो सेंट्रल नेशनल चैलेंज मेक्सिको का बहुत ही सालों से रहा है, और अभी भी हम बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। That's all for this particular video. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends, as a subscribe channel for more such content. Thank you very much.